बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 20 है आज हमारा। आर्किमिड्स प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे आज। आर्किमिड प्रिंसिपल की सबसे पहले हम डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा जो है पानी के अंदर डुबोया जाए या वो डूबता है, तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट यानी फोर्स अप्लाई होती है, जो उसको अपवर्ड यानी फोर्स जो होती है उसको अपथ्रस्ट हम कहते हैं, वो एक्ट होती है। वो फोर्स जो होती है इसके वेट के इक्वल होती है जितना वो पानी के अंदर डूबता है। यानी इसका जो वेट पानी के अंदर जाता है उस वेट के इक्वल एक फोर्स अप्लाई होती है, जो इस ऑब्जेक्ट को जो हमने पानी में डुबोया या उसको बाहर की तरफ यानी अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टोटली या पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। जितना हम पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे तो उतनी फोर्स जो है उसके वेट के इक्वल अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ जो है उसको लगेगी। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्राम को। डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, कंसीडर करते हैं एक्सपेरिमेंट एक हम कि हमारे पास एक सिलेंडर है बड़ा, जिसके अंदर हमने एक स्मॉल सिलेंडर को पानी का भरा हुआ है। इसके अंदर हमने स्मॉल सिलेंडर को रखा है, जिसकी हाइट जो अगर हम देखते हैं तो इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट लार्ज सिलेंडर दो तरह की हाइट बन रही है। एक हाइट यहाँ पे H1 बन रही है और H2 बन रही है। इस पे दो तरह की फोर्स अप्लाई हो रही है, इसके वेट की वजह से नीचे की तरफ, और यहाँ पे लिक्विड के अपथ्रस्ट की वजह से ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। इसमें अगर हम बात करते हैं फोर्स जो इसकी रियल हाइट है, इन दोनों सिलेंडर्स में रियल हाइट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम टोटल हाइट में से हाइट 1 जिसको हमने H2 का नाम दिया था, टोटल हाइट में से हमने हाइट जो 1 है इसकी निकाल दें तो बाकी H हमारे पास जो रह जाएगा वो इसकी हाइट बनेगी। लगने वाला प्रेशर जो है दोनों हाइट के लिहाज से, फर्स्ट हाइट के लिहाज से ρgH1 हो जाएगा और सेकंड में ρgH2 हो जाएगा। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो इन पर अप्लाई होने वाली फोर्स जो है फोर्स होती है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया के। तो प्रेशर जो है, पहला प्रेशर हमारे पास हाइट के लिहाज से अलहदा है H1 के साथ, ρgHa आ जाएगा, और सेकंड प्रेशर जो है वो अलहदा है ρgH2 आ जाएगा। अगर दोनों फोर्सेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपथ्रस्ट फोर्स गेन करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। तो F2 की जो बन रही है इक्वेशन, उसमें से F1 की इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ρgA दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा H2 माइनस H1। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है H2 और H1 जो है वो बराबर किसके, H के, तो हम H की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें पता है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ इक्वल टू किसके होता है, वॉल्यूम के होता है। तो हम अपथ्रस्ट की बात करते हैं फोर्स की, तो वो इज़ इक्वल टू आ जाएगी ρgV के। अपथ्रस्ट फोर्स जो है हमारे पास यहाँ पे जो बन रही है वो इज़ इक्वल टू बन रही है ρgHV। तो इस फोर्स यानी इस आइडेंटिटी को हम यूज़ कर से किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पानी के अंदर डूबने की जो है अपथ्रस्ट फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये रो है ये डेंसिटी है उसकी ऑब्जेक्ट की, जो उस पानी के अंदर जो है डिप उसमें जो है इम्प्रेस्ड हो रहा है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दोबारा कि हम इस फोर्स को किस आइडेंटिटी के साथ हम गेन कर सकते हैं। कि हम कहते हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल के अंदर कि कोई ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर डुबोया जाता है तो उसमें वो पानी के अंदर डूबने वाला ऑब्जेक्ट जो होता है, जितना उसका वेट होता है, यानी यहाँ पे फोर्स जो नीचे ले जा रही है इसको, उसके बरक्स एक फ़ोर्स अप्लाई होती है उसको ऊपर ले जाने के लिए। जितना इसका वेट होता है उस वेट के इक्वल एक फोर्स जितना ये पानी के अंदर डूबता है उसको अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। और अपथ्रस्ट फोर्स को हमने अभी कैलकुलेट किया जो कि ρgV के इक्वल है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।